भानीदोरा के पास भानीदोरा शिवालय में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ शिव के वाहन नंदी के दूध व पानी पीने की बात वायरल हो रही है। मंदिर में भक्त ने बताया कि उन्होंने नंदी को दूध पिलाया है। इस पर धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु श्रद्धा व आस्था के चलते मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। और ये चमत्कार देखा, हम अभी शाम को 8 बजे आए थे पूजा करने के लिए यहाँ पे। तब हमने देखा था कि कुछ औरतें नंदी महाराज को दूध पिला रही थी। हमें ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और हमें यकीन नहीं हुआ। फिर जब हमने खुद ये पिला के देखा नंदी महाराज को दूध, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि हाँ, नंदी महाराज दूध पी रहे। और नंदी महाराज ने करीबन 2 गिलास के लगभग दूध पिया था। लगभग 10-15 महिलाएं और आदमी वगैरह लड़के सब लोग मौजूद थे यहाँ पर। क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के प्रमुख रास्तों पर बारिश का पानी एकत्रित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूलों के खेल मैदानों में भी पानी भरे रहने से बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। क्षेत्र में पिछले 4 दिनों में 125 mm बारिश होने के कारण चूरू रोड, रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग, चूरू फाटक के पास स्थित अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। चूरू सड़क मार्ग व रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर बारिश का पानी एकत्रित रहने के कारण स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, जलदाय विभाग के एक्सीएन ऑफिस जाने वाले लोगों एवं जिला अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रेन व बस से सफर करने वाले यात्री भी परेशान हैं। बुधवार की शाम हुई बारिश के बाद 24 घंटे बीत जाने के बाद इन स्थानों से गुरुवार शाम तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। वहीं राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल के मैदान की 4 दीवारी को तोड़कर मोहल्ले के अज्ञात लोगों ने बारिश के पानी को मैदान में डाल दिया। उक्त मैदान में 2 से 3 फुट पानी अभी भी भरा हुआ है तथा एकत्रित गंदे पानी की बदबू से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। स्कूल के उप आचार्य नगेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय के मैदान में जहां पानी एकत्रित है, वहां 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगती है, जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं स्टेशन व पोस्ट ऑफिस मार्ग ओवरफ्लो होने के कारण बारिश का पानी रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में भर जाता है, जिसके कारण उक्त स्थान पर भी दुर्गंध फैली हुई है तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। बारिश के कारण वार्ड संख्या 5 में भुआलका कोठी के पास एक दीवार भी गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रतनगढ़ में 2 बड़े कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। नेताओं की निगाह नगरपालिका के ईओ की कुर्सी पर है और कभी एक पक्ष तो कभी दूसरा पक्ष इस कुर्सी पर अपने प्रभाव का अधिकारी बैठा रहा है। गत 14 जुलाई को भरत कुमार हरिद्वाल की नियुक्ति रतनगढ़ नगरपालिका में हुई थी, लेकिन महज 6 दिनों के अंतराल के बाद हरिद्वाल के स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए तथा यहाँ पर पुरुषोत्तम पवार को रतनगढ़ ईओ के पद पर लगाया गया है। 20 जुलाई को भरत कुमार को देवगढ़ नगर पालिका में स्थानांतरण हो गया। उनके स्थान पर अजमेर नगर निगम ने पुरुषोत्तम पवार को रतनगढ़ पदस्थापित किया। क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं के हिसाब से खींचतान के चलते पिछले 1.5 वर्ष से क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ का 35वां वार्षिक अधिवेशन राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रकाश में गुरुवार को संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया की अध्यक्षता में हुआ। आयोजित सम्मेलन में मंचस्थ अतिथि के रूप में प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर गाइड अभिलाषा मिश्रा, पूर्व एडीसी गोपाल कंवर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, ओम प्रकाश जांगीर, संजय सहगल थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। सचिव नरेंद्र स्वामी ने गत वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष डूंगर राम प्रजापत ने आय व्यय का विवरण व बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात सत्र 2023-24 का अनुमानित बजट सदन के पटल पर रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। संजय सहगल ने स्थानीय संघ को कार्यालय भवन आवंटित होने की बधाई देते हुए उसकी मरम्मत के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 4 छत पंखे, 10 पानी के कैंप में भाग लेने वाले गाइड को निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा आगामी जिला स्तरीय सम्मेलन रतनगढ़ में होने पर 1,000 कैलेंडर वितरित करने की घोषणा की। सहायक सचिव मनीराम ने OIEMS आवेदन पर विस्तार से जानकारी देते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया को समझाया। अभिलाषा मिश्रा ने कहा कि गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने, बुलबुल गतिविधि पर ध्यान देने पर बल दिया। 27 जुलाई से परसनेव में आयोजित होने वाले स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि समस्त सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। इसके लिए स्कूलों व शिविरों में भाग लेने के लिए अपनी यूनिक ID बनाना आवश्यक है। इसके बिना शिविर में शामिल नहीं हो सकेंगे। ओम प्रकाश जांगीर ने स्काउटिंग के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यस्थल पर समय पर पहुंचने, अनुशासन को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इंदौरिया ने कोरोना महामारी व विशेष परिस्थितियों में स्काउटिंग के सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए नशा मुक्ति में सहयोग करने व जागरूकता लाने का आह्वान किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ।
शहर के वार्ड संख्या 35 में कई घरों में पिछले कई दिनों से पेयजल की परेशानी थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। पार्षद मांगीलाल प्रजापति ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की, जिस पर विभाग ने लालचंद धड़ के घर से देवकरण जांगीर के मकान तक नई पाइपलाइन डाली है, जिससे लोगों की पेयजल समस्या का समाधान हुआ है। शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ की कार्यकर्ता लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं तथा लगातार प्रशासन को ज्ञापन देकर सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग भी कर चुके हैं। सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को संघ के सदस्य बस स्टैंड चौराहे पर एकत्रित हुए तथा विरोध प्रदर्शन किया। संघ की तहसील अध्यक्ष झूमरमल भार्गव ने कहा कि शहर की बाजारों व मोहल्लों में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गुरुवार को ये विरोध प्रदर्शन में संघ के जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल भार्गव, नगर उपाध्यक्ष तेजपाल माली, कोषाध्यक्ष सत्तार खान, मंत्री अर्जुन सिंह, संगठन मंत्री कमल बंसिया, सदस्य साबिर खान, सत्यनारायण भार्गव, नदीम सिक्का, खालिश काजी, सुरेंद्र स्वामी, नंदलाल माली, बजरंग सिंह, नारायण शर्मा, नारायण गोदारा सहित कई टेम्पो चालक उपस्थित थे। राजस्थान जनता बिजली और बरसाती पानी से है परेशान। मुख्यमंत्री जी ने भेजे थे खूब रुपए 35 करोड़ और रतनगढ़ शहर की पूरी डूबी पड़ी है रोड। आप कहीं भी जाकर के देख सकते हो, कहीं भी कोई भी रास्ता निकलने के लिए आम जनता के लिए नहीं है। सारी सड़कें पानी से लबालब, ताल, झील और बड़े समंदर की तरह पड़ी है। हालात ऐसे है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे स्थान पे अगर जाना चाहता है तो उसे कम से कम 100-200 रुपए देने पड़ते हैं। नगर पालिका में और 181 नंबर पर भी हमने कई बार शिकायतें की है, परंतु आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आज 5 दिन से परमाणा ताल के पास, हॉस्पिटल के पास और गढ़ चौराहे के पास बिल्कुल से पानी एकदम लबालब होया हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है। पैसा जितना भी सरकार भेजती है सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जय हिंद, जय भारत। शहर में सीवरेज योजना का काम अंतिम चरण में है। सीवरेज लाइन डालने के लिए शहर में प्रत्येक वार्डों में सड़कों को तोड़ा गया था। हालांकि इन सड़कों का निर्माण भी L&T कंपनी ने करवाया, लेकिन इन सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का संबंधित अधिकारियों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जिसका नतीजा यह रहा कि शहर की दर्जनों सड़कें मानसून की पहली बारिश ही नहीं झेल पाई तथा जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते शहर की जनता परेशान है और प्रशासनिक अधिकारी व सीवरेज योजना का काम कर रहे जिम्मेदार अधिकारी समस्या को लेकर उदासीन बने हुए हैं। शहर में कई स्थानों पर तो तोड़ी गई सड़कों का निर्माण भी अधूरा रह गया है, जिसके चलते बारिश के कारण उक्त स्थान पर मिट्टी का कटाव हो गया तथा गहरे खड्डे पड़ गए, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लोगों की जान माल से अनजान बनी L&T कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के प्रति उदासीन है। L&T कंपनी द्वारा बनाई गई कई सड़कों में गुणवत्ता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका उदाहरण वाल्मीकि बस्ती में हाल ही में बारिश के दौरान दिखाई दिया। उक्त मोहल्ले में 2 महीने पहले ही L&T कंपनी ने सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन उक्त सड़क मानसून की पहली बारिश ही नहीं झेल पाई तथा जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी शिकायत मोहल्ले के लोगों ने कंपनी के अधिकारियों से भी की है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन बने हुए हैं और लोग परेशान हैं। वहीं पोदार कुएं के सामने सड़क धंस गई है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तहसील के गांव गोरीसर की रोही में स्थित खेत में कृषि कार्य करते समय 38 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना को लेकर मृतक पालाराम जाट के चचेरे भाई आशाराम जाट निवासी गोरीसर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। आशाराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका रिश्ते में भाई पालाराम खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।